जिसके कारण उनके पैर में दर्द ज़्यादा होता है। तो देखिए जैसे ऐसे मैंने क्लच दबाया, वो ये यूज करते हैं, ऐसे उन्होंने ये एडी रख दी और फिर वो क्लच ऐसे रिलीज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें उसमें आपने ऐसे दबाया, अब आपको क्लच रिलीज करना है, आपने ये दबा दिया। अब मान लीजिए आपको फिर से दबाना है, तो क्या करोगे, फिर से ऐसे उठा के फिर से ऐसे करोगे। हेलो भाइयों, निकी जंगीर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपसे 3 पॉइंटें बात करूंगा। पहला पॉइंट, जो मैनुअल कार के ओनर्स होते हैं उनके साथ में एक दिक्कत आती है कि जब वो गाड़ी को थोड़ा लंबा चलाते हैं तो उनका जो ये लेफ्ट फुट होता है वो क्लच दबाते दबाते थक जाता है, यानी कि दर्द करने लगता है। तो उसका एक सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपका पैर दर्द नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, जब आप गाड़ी लेके चलते हो, यानी कि इनिशियल में जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाते हो, तो क्लच और रेस का कैसे बैलेंस बनाना होता है ताकि आपकी गाड़ी एक तो बंद ना हो और स्मूथली चले। ये सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, आप उसको छोड़ के दूसरी गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाते हो, तो आपको कैसे चलाना है ताकि वो फर्स्ट टाइम में बंद ना हो और अच्छे तरीके से आप उसको चला पाओ, यानी कि आप उसका क्लच अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओ फर्स्ट टाइम में ही, आपकी गाड़ी बंद ना हो। और जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत हेल्प होगी ही। और तीसरा पॉइंट आपको बताऊंगा कि किसी भी सिचुएशन में क्लच कैसे कंट्रोल करना होता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में जाते हो तो वहाँ पे आपको कैसे क्लच कंट्रोल करना है। किसी आप गांव में जाते हो तो वहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है क्लच से रिलेटेड। तो ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। पहली बात करते हैं कि आपके पैर में दर्द क्यों होता है। तो देखिए, अभी आप देखिए, अगर मैं ऐसे क्लच को दबा रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही है। दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। या तो अगर आपकी सीट ज़्यादा पीछे हो तो दिक्कत होगी, आपको क्लच को दबाने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगेगा ऐसे करने में। अगर आपकी सीट की जो पोजीशनिंग है वो ज़्यादा आगे हो तो भी थोड़ा दिक्कत ही बनेगी। आपके यहाँ पे हल्का सा गैप होना चाहिए, यहाँ पे जो ये डैशबोर्ड का नीचे वाला हिस्सा होता है उससे आपके पैर में थोड़ा गैप होना चाहिए और आप इसको कंफर्टेबली दबा पाने चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, को क्लच कैसे दबाना है उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये अभी मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी है। तो पहली बात करते हैं जो मेजरली लोग यूज करते हैं वो तरीका जिसके कारण उनके पैर में दर्द ज़्यादा होता है। तो देखिए जैसे ऐसे मैंने क्लच दबाया, वो ये यूज करते हैं, ऐसे उन्होंने ये एडी रख दी और फिर वो क्लच ऐसे रिलीज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा क्लच रिलीज करने के लिए आपको जो अपना पैर होता है वो ऐसे ज़्यादा मोड़ना पड़ता है। उसके कारण वहाँ पे पैर में हल्का सा दर्द होता है जब आप पूरा क्लच रिलीज करने वाले होते हैं तब। वैसे नॉर्मली तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इससे ज़्यादा रिलीज करना होता है, यानी कि हाफ क्लच से ज़्यादा रिलीज करना होता है, तब दर्द होता है। और मान लीजिए अगर आप किसी थोड़ा हल्का ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे तो बार बार करना होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा दर्द होगा, आप जल्दी थकोगे। रिलीज करने का ये तरीका बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई गलत तरीके की बात। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कंफर्टेबल तरीका और अच्छा तरीका। ये देखिए, मैंने अपना जो पैर का पंजा होता है वो क्लच पे लगाया और ऐसे मैंने क्लच को दबाया, ऐसे मतलब ऐसे स्लाइड करते हुए मैं ले गया और ऐसे ही ले आया। ये अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये नॉइज ना सुनने को मिले, आप हल्का सा ऊपर उठा सकते हो इससे नीचे से, ऐसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पैर की जो मूवमेंट होती है वो ऊपर से होती है, यानी कि ऐसे होती है, तो इसमें आपके पैर पे इतना जोर नहीं पड़ता। जबकि आप अगर इसको ऐसे दबाते हो, ऐसे दबाते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिलीज करने में दिक्कत होती है। आपका जो यहाँ पे एंगल होता है ये ज़्यादा बन जाता है, यानी कि ये ज़्यादा ही कम हो जाता है, तो आपका पैर ज़्यादा ऊपर को मुड़ जाता है जिसके कारण दर्द होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे दबाओ और ऐसे ही रिलीज कर दो, तो इससे आपका पैर थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, तो उसमें दर्द नहीं होगा, आप लंबे टाइम तक गाड़ी चला पाओगे। तो आपको ऐसे दबाना है और ऐसे ही रिलीज कर देना है सिंपली, जैसे नॉर्मल तरीका होता है। आपको किसी फालतू तरीके के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे आप नॉर्मली दबाते हो वैसे ही आपको दबाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नॉर्मल हम सब यूज करते हैं, आपको ये कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ये। और उसकी एक और दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें आपने ऐसे दबाया, अब आपको क्लच रिलीज करना है, आपने ये दबा दिया। अब मान लीजिए आपको फिर से दबाना है, तो क्या करोगे, फिर से ऐसे उठा के फिर से ऐसे करोगे, फिर ऐसे रिलीज करोगे, तो ऐसे आप बार बार उठाने में लगे रहोगे। आपने ऐसे दबाया, ऐसे रिलीज किया, फिर से दबा दिया, फिर से रिलीज कर दिया। ट्रैफिक में बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पैर की मूवमेंट ऊपर से होगी तो आपके पैर में इतना दर्द नहीं होगा। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपके पैर में दर्द नहीं होगा। एक तो आपको अपनी सीट अच्छे से एडजस्ट रखनी है, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे। दूसरी, आपको ऐसे नहीं करना है, बस जैसे जो मैंने आपको भी बताया प्रॉपरली, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे दबाना है और ऐसे रिलीज कर देना है। सिंपली ऐसे दबाया और ऐसे रिलीज कर दिया, ऐसे दबाया ऐसे रिलीज कर दिया। और जब आप गाड़ी लेके चल दो, आप मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो, तो फिर आप डेड पेडल पे पैर रख सकते हो। अगर डेड पेडल नहीं है तो आप साइड में पैर रख सकते हो या नीचे पैर रख सकते हो। तो यहाँ पे पैर रखना सेफ नहीं है, यहाँ पे आप पैर रखो तो ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि आपको कैसे क्लच कंट्रोल करना है गाड़ी को उठाते वक्त किसी भी कार में। तो चलिए पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले।
आपको क्या करना है, आपको पहले सिर्फ आपने क्लच दबाया, आपने फर्स्ट गियर लगाया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक छोटी गाड़ी उठाते हो, यानी कि जिसका इंजन वगैरह जो है वो छोटा है, जैसा कि ये वैगनार भी है, इसका इंजन भी कोई इतना बड़ा नहीं है, 1000 सीसी का है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपने ऐसे दबाया, आपको ऐसे क्लच रिलीज करना है, तब तक रिलीज करना है जब तक गाड़ी, या तो अगर किसी ढलान वगैरह पे है या फिर किसी अच्छे रोड पे है तो वहाँ पे तो आपकी गाड़ी चलने लगेगी। अगर आप ऐसे ही किसी हल्की फुल्की मिट्टी वाले एरिया में तो फिर वहाँ पे आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, या हल्की सी चढ़ाई है तो भी वाइब्रेट करने लगेगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जब वाइब्रेट करने लगे तो आपको हल्की सी बिल्कुल हल्की सी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बस हल्की सी इतनी सी रेस दे देनी है, और उसके बाद आपकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, फिर आपको और ज़्यादा क्लच रिलीज कर देना है। तो आप पहली बार के में कोई भी गाड़ी ऐसे उठा सकते हो, कितना भी छोटा उसका इंजन हो, या अगर बड़ा इंजन है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, आपने फर्स्ट गियर लगाया क्लच दबा के, और उसके बाद आपने सिंपली ऐसे क्लच रिलीज कर दिया, आपकी गाड़ी चलने लगेगी अगर बड़ा इंजन है तो। छोटे इंजन का मैंने आपको बताया कि आपको रिलीज करते रहना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, उस पॉइंट पे आपको क्लच को तो वहीं होल्ड कर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। फिर आपको हल्का सा रेस पे पैर रख के बिल्कुल हल्की सी रेस देनी है। आप देखोगे कि वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आपके इंजन के आरपीएम बढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लच रिलीज कर देना है, और फिर क्लच रिलीज करके आप पूरा क्लच रिलीज कर दोगे, और आपकी गाड़ी आराम से चलने लगेगी। जैसे आप रेस दोगे आपकी गाड़ी दौड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी बंद क्यों होती है। जैसे आपने ये फर्स्ट गियर लगा के ऐसे क्लच रिलीज करना आपने शुरू किया, जो छोटे इंजन होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनके जो आरपीएम होते हैं वो कम हो जाते हैं जब उन पर लोड पड़ता है। जो बड़े इंजन होते हैं उनके साथ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर पावर इतनी होती है कि वो उनके आरपीएम डाउन नहीं होते। लेकिन जो छोटे इंजन होते हैं उनके साथ में दिक्कत आती है कि उनके आरपीएम डाउन हो जाते हैं, और डाउन हो जाते हैं जब आरपीएम, तो फिर वो बंद हो जाता है। तो मैं आपको चलिए करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, मैंने हल्का सा क्लच रिलीज किया और ये गाड़ी चलने लगी। और अब मैं फुल क्लच रिलीज कर... आपको एक गलती कभी नहीं करनी है, आपको एकदम से झटके से क्लच नहीं छोड़नी है। अगर आप झटके से क्लच छोड़ोगे तो आपके साथ दिक्कत आएगी, एकदम से गाड़ी चलेगी तो एकदम से पर वो बंद हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने ऐसे हाफ क्लच रिलीज किया, धीरे धीरे रिलीज करना है। जब आपकी गाड़ी हल्की सी चलने लगे तब आप हल्की सी रेस दे सकते हो, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं करके दिखाऊंगा। चलिए थोड़ा रोड पे चलते हैं, तब आपको बताता हूँ अच्छे से। मैंने लेफ़्ट ली हल्की सी, अब मैं हल्का सा क्लच रिलीज करूँगा, हल्का सा, गाड़ी चलने लगी। और अगर आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा ही छोटा है, जैसे अल्टो 800 हो गया, उसका इंजन इससे भी छोटा है, तो उस कंडीशन में आपको साथ में रेस भी देनी है। जिससे ये गाड़ी है ये वाइब्रेट कर रही है हल्का हल्का, और इस कंडीशन में रेस दूंगा तो वाइब्रेशन बंद हो गई, और अब मैंने पूरा क्लच रिलीज कर दिया और सिर्फ एक्सीलेटर पे गाड़ी चल रही है। तो ये होता है तरीका। आप इस तरीके से छोटी भी गाड़ी उठा सकते हो। देखिए जैसे मैं भी क्लच रिलीज करता हूँ, गाड़ी चलने लगी हल्का सा। अगर वाइब्रेट करती है, अगर ज़्यादा छोटी गाड़ी है वाइब्रेट करती है साथ में, तो फिर आपको रेस दे देनी है। क्लच को वहीं होल्ड कर लेना है जब वाइब्रेट करने लगे, और फिर आपको रेस देनी है। आप देखोगे कि आपकी गाड़ी वाइब्रेट करना बंद कर देगी, और फिर आप क्लच और रिलीज कर सकते हो। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा हैंड ब्रेक लगा लेता हूँ तब गाड़ी वाइब्रेट करेगी। देखिए अभी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, ये देखिए। अब मैं इस कंडीशन पे क्लच को होल्ड करूँगा और रेस दूंगा, तो देखिए वाइब्रेशन बंद हो गए। अब मैं और क्लच रिलीज कर सकता हूँ और मेरी गाड़ी चलने लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन बनाना है। कोई सी भी गाड़ी हो आपको अपने आप सीखना है, अपने आप थोड़ा ट्राई करके देखना है कि कैसे गाड़ी अच्छे से चलती है। तो अगर आप ये तरीका यूज करते हो किसी भी गाड़ी में, आप पहली बार में कोई भी गाड़ी उठा सकते हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो 2 पॉइंट में मैंने आपके साथ बात कर लिया। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपको क्लच कैसे कंट्रोल करना है। चलिए गाड़ी के अंदर आओ। तो गाइस जब मैं आपको थोड़ा क्लच कंट्रोलिंग का बताता हूँ, और जैसे हम फर्स्ट गियर में चले हल्का रेस देकर और क्लच साथ में रिलीज करके, और अब मैंने क्लच से पैर हटा लिया है। अब मेरे को सेकंड गियर लगाना है। तो अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अब मेरे को सेकंड गियर लगाना है। मैं रेस से पैर हटाऊंगा। देखिए थोड़ा स्पीड पे जाएगी, पहले गाड़ी 10 से ऊपर गई, मैंने रेस से पैर हटाया और क्लच दबा के फटाफट ये क्लच रिलीज कर दिया। और अब देखिए बिना रेस के सेकंड गियर में गाड़ी स्मूथली चल रही है। अब मैं रेस दूंगा तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी और भी ज़्यादा। ये देखिए 20 के करीब स्पीड है। मैंने रेस से पैर हटाया, क्लच दबा के थर्ड गियर, और फिर से मैंने एकदम से क्लच रिलीज कर दिया। एकदम से नहीं, मतलब हल्का सा स्मूथली रिलीज करना है। और अगर आप रेस दोगे तो आपकी गाड़ी और रफ्तार पकड़ेगी। तो ये तो होगा नॉर्मल रोड के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में जाते हो जहाँ पे
भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में हमको गाड़ी चलानी होती है, ऐसे में फर्स्ट या सेकंड इतनी चलती है ट्रैफिक में। तो अब देखिए जैसे सेकंड गियर में गाड़ी है और मान लीजिए ट्रैफिक है, तो वहाँ पे मेरी क्लच कंट्रोलिंग कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अभी मैं रुका हुआ हूँ, मान लीजिए ट्रैफिक हल्का सा खुला, मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा है। अब मैं ऐसे चलूँगा नॉर्मली, हल्की सी रेस देके और क्लच रिलीज करके साथ में ये मैं चल दिया। को क्लच से पैर नहीं हटाना है, यानी कि जैसे ट्रैफिक है तो एकदम से ट्रैफिक हो सकता है रुक जाए, आप इतनी जल्दी ब्रेक मारोगे फिर आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं होगा। ट्रैफिक वाली जगह पे आपको क्लच से पैर नहीं हटाना है, यानी कि क्लच के ऊपर पैर रख के ही चलानी है गाड़ी। मैं आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए जैसे यहाँ पे ट्रैफिक है, मान लीजिए ट्रैफिक है तो मेरे को क्लच के ऊपर से पैर नहीं हटाना है, क्योंकि अगर सामने वाला ब्रेक लेता है तो मैं एकदम से ऐसे ब्रेक ले पाऊँ, गाड़ी बंद भी ना हो। तो ये तो होगा ट्रैफिक का कि आपको यहाँ पे क्लच से पैर हटाना नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूँ थोड़ा स्लोप का। जैसे स्लोप है, अभी मैंने क्लच रिलीज कर दिया, ब्रेक पे पैर मेरा है, गाड़ी वाइब्रेट कर दिया, अच्छे से सुनना, और अब मैंने ब्रेक से पैर हटा के रेस दे दी, गाड़ी चलने लगी। तो स्लोप पे आप क्लच से पैर हटा सकते हो, क्योंकि स्लोप में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अगर किसी फ्लाईओवर वगैरह पे हो, वहाँ पे ट्रैफिक है तो वो बात अलग है, वहाँ पे आपको ट्रैफिक वाला तरीका ही यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसी गाँव वगैरह में आती हो तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक वाला ही यूज़ करना है, वहाँ पे आपको क्लच से पैर हटा के पैर साइड में नहीं रख लेना है, क्योंकि गांव वगैरह का इलाका ऐसा होता है, वहाँ पे एकदम से सामने से बच्चा आ जाता है, कोई भी आ सकता है, तो वहाँ पे आपको अपने पैर को रेस्ट नहीं देना है। वहाँ पे आपको क्लच के ऊपर, जैसे आप क्लच तो पूरा रिलीज कर दीजिए लेकिन क्लच के ऊपर पैर रखिए, क्योंकि अगर सामने से कोई एकदम से आ गया तो वहाँ पे आप एकदम से ऐसे ब्रेक ले सकते हो, तो उससे आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी और आपकी ब्रेकिंग अच्छे से लगेगी। लो स्पीड है चूँकि आपकी, तो इसलिए आपको क्लच दबाना पड़ेगा साथ में, तो वहाँ पे आप क्लच के ऊपर से पैर मत हटाइएगा। तो गाइस चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।